फ्रेंड्स, क्या हालचाल है। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज़ व्हाट इज़ अ ट्रेड। ठीक है, तो हमारी जर्नी शुरू होने वाली है स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग से रिलेटेड। बट उससे पहले हम ट्रेड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि इवेंचुअली हम देखें तो हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेड इन्वॉल्व है। बट काफ़ी लोग इसको समझते नहीं हैं, एंड इसलिए वो थोड़ा स्टॉक मार्केट में जब आती है बात की तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा घबराते हैं। बट इवेंचुअली देखा जाए तो ज़िंदगी के हर काम के अंदर हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड इन्वॉल्व रहता ही है। ठीक है, तो ट्रेड होता क्या है बेसिकली। एक हाथ दे एक हाथ दे, ठीक है, इन सीधी सी भाषा है। काइंड ऑफ मीन्स कि हमें एक तरफ से कुछ देना है और एक तरफ से कुछ लेना है। दैट्स अ सिंपल टर्म्स में ट्रेड। जैसे अभी हम देखें तो हम मनी के थ्रू कुछ ट्रेड करते हैं। जैसे हमें कुछ शॉप करना है तो हम चाहते हैं वी पे सम मनी, वी गेट सम ऑब्जेक्ट और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो बेसिकली हम एक ट्रेड कर रहे हैं कि हम मनी के बदले में कोई आइटम खरीद रहे हैं, तो वो भी काइंड ऑफ अ ट्रेड है, राइट। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि ट्रेडिंग में हम मनी की जगह नहीं बल्कि कोई चीज़ बाय चीज़ ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो फ्रेंड्स है, कह रहा है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो कह रहा है मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या आपस में उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर ली वो चीज़ें। ठीक है, तो वो भी काइंड ऑफ अ ट्रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक दो तीन टाइप के ट्रेड्स हैं हमारे पास। एक हो गया जैसे फिजिकल ट्रेड है, जैसे हमने बात करी कि हमने फिजिकली कोई गुड्स यहाँ से वहाँ एक्सचेंज करें। मनी भी काइंड ऑफ फिजिकल ट्रेड हो गया। जैसे हमने मनी दिया, हमने कुछ एक्सचेंज में कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो वो काइंड ऑफ ट्रेड हो गया। ठीक है, जो बिजनेसेस होते हैं वो रिवर्स करते हैं, वो प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और मनी बाय करते हैं। मतलब वो मनी के बदले में अपने प्रोडक्ट्स ट्रेड कर रहे हैं, और आप या जनरल पब्लिक है वो मनी के बदले में वो सामान या जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर रही है। ठीक है, कुछ टाइप के डिजिटल ट्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, डिजिटल ट्रेड्स के अंदर आते हैं भाई कोई फिज़िकल वैल्यू या फिर कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बट कोई कंटेंट, कोई लर्निंग, उस टाइप की चीज़ें हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, राइट, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं एजुकेशन, लर्निंग। ठीक है, वो एजुकेशन के बदले में क्या ट्रेड हो रहा है, आपका टाइम ट्रेड हो रहा है। अगर आपने लाइक यूट्यूब में कुछ प्रीमियम वीडियोस देखने के लिए दे रखे हैं तो मे बी आप अपने टाइम बचा के थोड़ा सा मनी ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का डिजिटल हमारे ट्रेड्स हो गए। ठीक है, तीसरा टाइप का ट्रेड हो गया भाई विद ट्रेडिंग विद टाइम, राइट। जैसे अब कोई बंदा जॉब करता है, ठीक है, तो सर्विस में है, तो वो क्या कर रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, अपना टाइम ट्रेड कर रहा है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, वो लाइक 9 आवर्स की जॉब है या 8 आवर्स की जॉब है, जैसे भी, तो वो जॉब में जाके अपने टाइम स्पेंड कर रहा है उधर। ठीक है, अगर उसके पास लिमिटेड टाइम है, बट वो अपने टाइम के बदले में वहाँ पे काम वाम करके ही गेट्स ट्रेडेड इन एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट। तो इस टाइप कुछ ट्रेड हैं। तो मतलब हम देख रहे हैं कि हर प्रोफेशन में, भी बिजनेस, बीट सर्विस, बीट एनी एनी सिंगल प्रोफेशन, हर जगह ट्रेड इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ लोग मनी से कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी सर्विस या प्रोडक्ट से मनी बाय कर रहे हैं। तो ट्रेड जो है कहीं ना कहीं चलता ही जा रहा है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड से घबराना नहीं है। वी नो दैट ट्रेड इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ और वो हमेशा ही रहेगा। तो ट्रेडिंग से कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सालों से करते आए हैं। इट्स जस्ट दैट वी आर लुकिंग towards trading in a different angle, from a different perspective, with a different इंस्ट्रूमेंट, राइट। अभी हम अलग अलग चीज़ों की ट्रेड करते थे, अब हम स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे पढ़ेंगे तो अलग अलग चीज़ों की ट्रेडिंग को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो ट्रेड क्या हो गया हम समझ लिया, ट्रेड से घबराना नहीं है, हमने ये समझ लिया। सेकंड पार्ट जो आता है, अब आप हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहला चीज़ आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा डिसाइड करता है कि हम किस चीज़ का ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग के अंदर ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा है हमारा टाइम पीरियड, और फिर तीसरा एक हमारा आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। और भी कई चीज़ें हैं जो हम स्टॉक मार्केट में थोड़ा और बातें करेंगे, बट मेन मैं इन तीन चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था। इंस्ट्रूमेंट में हमें पता चलता है कि भाई हम किस चीज़ का ट्रेड करने वाले हैं। ट्रेड विच ऑब्जेक्ट, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम लेट्स से कुछ परचेज़ करने जा रहे हैं,
लेट्स से टीवी बाय करने जा रहे हैं तो हम एक्सचेंज ऑफ मनी वी बाय टीवी, राइट, मनी विथ टीवी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कई बिजनेसेस हैं, है ना, वो भी अलग अलग चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चिल्ड्रन टॉयज़ बेचता है तो उसका ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट चिल्ड्रन टॉयज़ हो गया, वो टॉयज़ के थ्रू मनी कलेक्ट कर रहा है, तो मनी वर्सेस चिल्ड्रन टॉयज़। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा ज़रूरी है कि हम ट्रेड कर रहे हैं तो किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम स्टॉक मार्केट में करते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का इंस्ट्रूमेंट हमारे सिर्फ स्टॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टॉक के बदले में अपना मनी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए। कोई फ़र्क नहीं, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट तक सेम चलता है, बस इंस्ट्रूमेंट का फ़र्क आ रहा है। आपको दिख रहा है कि हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बिजनेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राइट, बिकॉज स्टॉक मार्केट से हमें स्टॉक ट्रेड करके मनी करना है, मनी कलेक्ट करना है, राइट। सो हम पहले मनी के बदले में स्टॉक परचेज करेंगे, देन हम स्टॉक के बदले में फिर वापस मनी करेंगे, तो इवेंचुअली हम दो ट्रेड्स करेंगे जिसके बदले में हम जो डिफरेंस आएगा मनी का वो हम हमारा प्रॉफिट लॉस हो जाता है, राइट। सेम गोज़ विद बिजनेसेस एज वेल। कोई भी बड़ा बिजनेस होगा वो अपने रॉ प्रोडक्ट्स खरीदेगा, या मतलब इन एक्सचेंज ऑफ मनी उसको भी पहले मनी स्पेंड करके कुछ चीज़ें बाय करनी होंगी, हो सकता है उसके ऊपर कुछ एनालाइज करे, हो सकता है उसको इम्प्रूव करे, उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस करे, जो भी कुछ भी करके देन वो वापस मार्केट में भेजता है, देन ही कलेक्ट्स मनी बैक। तो अब देख रहे हैं धीरे धीरे हम स्टॉक मार्केट में जैसे ट्रेडिंग की बात करते हैं, हम धीरे धीरे बिजनेस माइंडसेट के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेकंड इज़ द टाइम पीरियड, कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो किस टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोडक्ट अभी परचेज़ करता हूँ लेट्स से मार्केट से, है ना, एक लेट्स से मेरे एक नियर बाय मार्केट है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो मैं वहाँ जाता हूँ, सस्ता सामान परचेज़ करता हूँ। एक दूसरी मार्केट है जहाँ पे चीज़ें महंगी बिकती हैं, मैं उस मार्केट में जाता हूँ और वही सेम प्रोडक्ट वहाँ पे महंगे रेट पे सेल करता हूँ। ठीक है, एक काइंड ऑफ ट्रेड हो गया, राइट। बट ये क्या शॉर्ट टर्म ट्रेड है या लॉन्ग टर्म ट्रेड है या मीडियम टर्म है, मतलब हमें ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेड किस टाइम ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया कि आपने यहाँ से लिया, अगले दिन जाके वहाँ पे बेच दिया, आपको कुछ बीच में करना नहीं है, सिर्फ आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग टाइम जो लगेगा वो आपका टर्म ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन करेगा, राइट। सिमिलरली आप अगर देखें कि यूट्यूब वीडियोस जो है, यूट्यूब वीडियोस थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, जिसमें आप जैसे जो कंटेंट बनाते हो, राइट, अगर उसका कंटेंट का जो ट्रेड है विद पीपल्स टाइम आपको एकदम तुरंत नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी आप पहले कुछ 10 लोग देखेंगे, फिर 100 लोग देखेंगे, फिर 1000 लोग, ऐसे धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जो वो ट्रेड का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए है, इट्स नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड। लाइक ठीक है, यूट्यूब पे आज डाला आपने, कल वीडियोस रिमूव नहीं कर दोगे, वो हमेशा मतलब सालों साल रहेंगे, उनका टाइम फ्रेम बढ़ता ही रहता है। जब मोर एंड मोर पीपल व्यू इट, उसकी ट्रेड कैपेसिटी बढ़ती ही रहती है, राइट। तो इस टाइप से हमारे पास ट्रेड के अंदर टाइम पीरियड भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्पेसिफिकली जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर बात करेंगे हम समझेंगे कि भाई टाइम पीरियड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड कैसे अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पीरियड्स के मास्टर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इट्स काइंड ऑफ एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बता रहा है कि भाई आप कितना पैसा लगा के या मतलब कितना अर्न करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप एक बिज़नेस को देखें, अगर मैं एक लेट्स से मैं एक टॉयज़ का बिज़नेस करता हूँ, ठीक है, आई परचेज टॉयज़ फ्रॉम चाइना या किसी ऐसे एक्सटर्नल कंट्री से इंपोर्ट करता हूँ एंड देन लेट्स से मैं अपनी कंट्री के अंदर बेचता हूँ, राइट। तो इस ट्रेड के अंदर मेरा रिस्क क्या होगा कि जो भी मैंने प्रोडक्ट्स चाइना से परचेज़ किए हैं, राइट, अगर वो मैं नहीं बेच पाता अपनी कंट्री में तो सारा प्रोडक्ट मेरे लिए रिस्क है। ठीक है, उसका अगर मैं उसको बिल्कुल भी सेल ऑफ नहीं कर पाया तो द कंप्लीट आइटम्स जो मैंने परचेज़ किए वो सब मेरे वेस्ट हो जाते हैं, राइट। तो मेरे लिए वो पूरा अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो सारा रिस्क है। एंड रिवॉर्ड मेरे लिए क्या होगा जिस केस में अगर मैं अगर 100 रुपये का कोई आइटम परचेज़ कर रहा हूँ एंड मैं उसको लेट्स से 200 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, राइट, तो मेरा रिवॉर्ड इसमें 100 रुपीज़ आएगा, बिकॉज जो डिफरेंस मिल रहा है वो मेरा एक्चुअली प्रॉफिट है, राइट। एंड रिस्क मैंने कितना लिया वो भी 100 रुपीज़ का ही था। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कहीं ना कहीं 1:1 बैठता है कि भाई आप 100 रुपये की कमाई के लिए 100 रुपये खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है। बाकी हम स्टॉक मार्केट की टर्म से बात करेंगे तो और तो हमें बेहतर समझ में आएगा। तो आइए ट्रेडिंग के ऊपर अब हम चलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और समझते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर कितने कितने एस्पेक्ट हैं हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, जो इस चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
पहला आता है हमारा सेक्टर, कि भाई हम किस सेक्टर के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, राइट। सेक्टर हो गया जैसे आपका भाई एफएमसीजी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है। इस टाइप से जो भी अलग अलग स्टॉक्स हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं, राइट। बट अलग अलग बिजनेस को अगर हम जोड़ के देखें तो कई सारे सेक्टर्स बन सकते हैं। वो सेक्टर्स काफ़ी लिमिटेड रहेंगे आपके, बट स्टॉक्स बहुत सारे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 5-6 हज़ार स्टॉक्स भी अगर मैं मान के चलूँ तो हम ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स को एक साथ एनालाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। बट हम उसके सेक्टर्स निकालेंगे तो मे बी 10 से 15 सेक्टर्स के आसपास निकल के आएंगे। तो हम सेक्टर का एनालिसिस बेटर कर सकते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि भाई ओवरऑल सेक्टर कैसा चल रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन सेक्टर उसके बाद हम उस सेक्टर के अंदर से अपने इंस्ट्रूमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब इस सेक्टर के अंदर कितने स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स का बिहेवियर क्या है। उसके अंदर मैं एनालिसिस करके ये पता लगा सकता हूँ कि भाई मुझे किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेरे को ट्रेडिंग सूट कर रही है, राइट। जैसे भी हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, राइट, लेट से, तो उसके अंदर भी हमें पहले एनालाइज करना होता है कि हम किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, राइट। अगर मुझे बिज़नेस में कुछ गुड्स एक्सचेंज करवाने हैं तो मुझे वो गुड्स आइडेंटिफाई करने बहुत ज़रूरी है। मार्केट में ये समझना ज़रूरी है कि भाई किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ लोग परचेज़ करना चाहते हैं, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, ताकि मैं उसकी सप्लाई बढ़ा सकूं और मैं भी कुछ डिमांड का फ़ायदा उठा सकूं, राइट। तो इसी तरीके से हम जब स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग की बात करते हैं वी हैव टू एक्चुअली एनालाइज कि भाई डिमांड सप्लाई के हिसाब से भाई हम किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड लेने में कंफर्टेबल हैं। तो पहले हमने सेक्टर एनालाइज किया, फिर हमने इंस्ट्रूमेंट एनालाइज किया कि भाई किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी थी टाइम पीरियड की, राइट। तो हम यहाँ पे हम टाइम पीरियड भी डिफाइन करेंगे। भाई हम ट्रेडिंग जो है किस टर्म के लिए कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, इस टाइप से कर रहे हैं, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म। इंट्रा डे ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, हम इंटर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। कई जगहों पे इसको स्कैल्पिंग भी कहते हैं, जो कि स्कैल्पिंग में हम बाय मिनट टू मिनट, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, इस टाइप की उसमें भी ट्रेड्स लेते हैं, राइट। उसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। बट ठीक है, उस टर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम बस आइडिया ले रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम कैसे कैसे उसके अंदर इंटरेस्ट अपना बना सकते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम के अंदर कुछ मीडियम टर्म्स हो जाते हैं, जैसे वीकली हो गया, मंथली हो गया, ठीक है, मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इस टाइप से अगर हम कह रहे हैं तो बहुत वास्ट इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है समझने की कि भाई अब क्या क्या अलग अलग टर्म्स होते हैं टाइम से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमने बात ही करी अभी कि कितना रिस्क लेके हमें कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, वो सब भी एनालाइज करना चाहिए हमें स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं उसके रिगार्डिंग। फिर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी, जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं उसकी सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं, राइट। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। कई बार अगर प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत लो है एंड अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड तब अच्छा है तो भी चांसेस ऑफ मतलब प्रॉफिट्स हमारे थोड़े कम मिल सकते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी भी हमारी अच्छी रहे, रिस्क रिवॉर्ड भी रहे, बिकॉज स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रोबेबल चीज़ें ही मिलेंगी, लाइक यहाँ पे कुछ भी शोर शॉर्ट नहीं है। एंड सेम विद एनी बिजनेस, लाइक कोई भी बिजनेस अगर आप देखो तो कोई भी शोर शॉर्ट बिजनेस नहीं है, राइट। अगर होता तो हर बंदा वही कर रहा होता। हर बिज़नेस के अपने रिस्क हैं, हर बिज़नेस के सक्सेसफुल होने की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है। सेम गोज़ इन स्टॉक मार्केट्स। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो जो आपने एनालाइज किया है उसके सक्सेसफुल होने की या उसके सही प्रूव होने की कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी। उस प्रोबेबिलिटी के साथ आप अपना रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट करोगे और उसके बेसिस पे ही आपको पता चलेगा कि मेरा ये ट्रेड इवेंचुअली लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं, राइट। इसके साथ साथ हम अपना और फोकस करेंगे एक एंट्री एग्जिट टाइम के ऊपर, ठीक है। एंट्री एग्जिट टाइम क्या है हमारे लिए, ये है कि हमें किस टाइम पे एंट्री लेनी है और किस टाइम पे एग्जिट लेनी है। ऊपर की सारी चीज़ें मैं सही रखूँ, राइट, और मैं गलत एंट्री और गलत एग्जिट कर लूँ तो भी मुझे घाटा होने के चांसेस हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम एंट्री और एग्जिट सही टाइम पे करें। मतलब ऑब्वियसली हम ट्रेड कर रहे हैं सो वी वांट टू बाय लो एंड सेल हाई, राइट, या वी वांट टू सेल हाई एंड बाय लो, ठीक है। स्टॉक मार्केट में दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम एंट्री कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे एंट्री नहीं कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस पे एग्जिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू मेंटेन कि हमारा जो थ्योरी, जो हमने पूरा सिस्टम प्रिपेयर किया है अभी तक सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उसका हमें करेक्ट एंट्री और एग्जिट मिल रहा है या नहीं, ठीक है। साथ में अब इसके और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है साइकोलॉजी, ठीक है।
स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। हाँ, साइकोलॉजी, अब देखो क्या है कि हम सब चीज़ें हमने सही करी, ठीक है, हमने एंट्री भी लेट से सही ले लिया, ठीक है। एंट्री लेने के बाद अगर हमारा फेवर में नहीं जाता, राइट, मार्केट, हमें पता है कि यार ओह, हमें कुछ लॉस दिखने लगता है, एंड हमें लगता है यार ओह हम मतलब लॉस में जा रहे हैं, हम डर के मारे अगर अपने सिस्टम को छेड़ दें एंड हम उस टाइम पे एग्ज़िट ले लें, तो मे बी हम साइकोलॉजी से अफेक्टेड हैं। हम अपने सिस्टम पे जो भी हमने चीज़ें अभी तक सेट करी, बनाया, राइट, उसको हमने ध्यान में नहीं दिया और हम इमोशंस के बेसिस पे हमने अपने एंट्री और एग्जिट्स गलत कर दिए, राइट। तो उसके उसके चलते भी हम काफ़ी ट्रेड गलत करते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहे, हमें बहुत ज़्यादा इमोशन ट्रेडिंग नहीं करनी है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी चीज़ें या जो भी सिस्टम हमने बनाया है अभी तक वो सारा सेटअप हो रहा है, एंड जैसे हमें लगे कि भाई हमारा सिस्टम के अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें, लाइक हमने जो सोचा है वो नहीं हो पा रहा है, राइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, इट कैन ऑलवेज गो रॉन्ग। बट जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि भाई हमारे सिस्टम के अगेंस्ट कुछ चीज़ जा रहा है, उसी टाइम पे हम एग्जिट लेंगे अपनी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे एंट्री एग्जिट के, कि क्या एंट्री होने चाहिए, क्या एग्जिट होने चाहिए हमारे, एंड उसके साथ साथ हम साइकोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करते जाएंगे। बट ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए। हो सकता है कुछ और चीज़ें भी हों, अभी हमने अगर बात नहीं करी तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम धीरे धीरे उन पर चर्चा करते ही रहेंगे, ठीक है। अ, ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ट्रेडिंग से घबराना नहीं है। एक तो लाइफ के अंदर हर जगह पे आप ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हम हर एक्शन के अंदर अपना कुछ ना कुछ ट्रेड कर रहे हैं। तो जब हम ट्रेडिंग में ऑलरेडी इतने माहिर हैं, ठीक है, बचपन से करते आ रहे हैं, वी नो हाउ टू ट्रेड, ठीक है। कई कई बार होता है कि भाई हम किसी मार्केट में जाते हैं, वी ट्राई टू बार्गेन, राइट। हम क्यों कर रहे हैं बार्गेन, क्योंकि हमें पता है कि वी आर ट्रेडिंग स्टफ, राइट, और उस ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास बिगर मार्जिन्स की अवेलेबिलिटी है। अगर आपको कोई चीज़ 200 रुपये की मिल रही है और 200 रुपये की ले आओ, देन दैट इज़ वन थिंग। बट अगर उससे का बार्गेन करके 150 में लेके आओ, देन दैट इज़ नथिंग बट मेकिंग द राइट एंट्री, है ना। आपने मतलब वो 200 की चीज़ पे परचेज नहीं किया, आपने 150 में किया, सो यू मेड सम एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ प्रॉफिट देयर, राइट। तो हमें पता है कि इवेंचुअली हम ट्रेडिंग अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर करते ही हैं, सो व्हाई नॉट इन स्टॉक मार्केट, एक बार इसको एक्सप्लोर तो कर ही सकते हैं ना, राइट। मतलब बिना समझे अगर हम कह देंगे कि बस स्टॉक मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है, उसमें पैसा लोग डुबाते ही हैं एंड एवरीथिंग, तो दैट दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट। बिकॉज आपको एक बार अंडरस्टैंड तो करना चाहिए, बिकॉज तो इतनी बड़ी लाइफ है, स्टॉक मार्केट्स कहीं नहीं जा रहे हैं ना, ये हमेशा सालों साल आते रहे हैं, सालों साल बनते रहेंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल रहा है जहाँ पे आप बहुत इजीली कुछ ना कुछ ट्रेड कर सकते हो, है ना, तो क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाए। ये नहीं कह रहा कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कल से, बट एटलीस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ लेने की कोशिश तो कर सकते हैं, राइट। एंड इस चैनल से मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है इन डिटेल, इन डेप्थ बताऊँ, अच्छे से समझाऊँ, ताकि आप डरे ना स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ट्रेड लेना है या नहीं वो डेफिनेटली आपका ही डिसीजन रहेगा, मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं देने वाला हूँ इस चैनल के अंदर। अ, मेरा मेन पर्पस ओनली एजुकेशन है, और इस टाइम पे मैं अपनी एजुकेशन आपके टाइम के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ आपसे अलविदा कहेंगे, राइट, और होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।